जब आप मन लगाएंगे तो आपको आशीष मिलेगा, है ना। बच्चों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। ध्यान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। किधर ध्यान लगाना है? रात सुना था ना, किधर ध्यान लगाना है? बोलो, किसी को याद है भाई? हाँ बेटा, किधर ध्यान लगाना है? हाँ, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे तो हमारा जीवन भीतर से बदलता जाएगा और बाहरला जो अंदर मनुष्य है वो नाश होता जाएगा। एक अंदर नया मनुष्य उत्पन्न होता जाएगा, वो बढ़ोतरी पाएगा। आप जानते कि आपके अंदर एक नया मनुष्य बढ़ता जा रहा है। जरा पहला मनुष्य था वो नाश होता जा रहा है। आपके अंदर एक विवेक है जो आपको हर समय सूचित करता है। जब आप परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं तो आपको सूचित करने वाला विवेक ही है। तो इसलिए वचन को सुनते हुए जो मेरे भी जब मैं परमेश्वर का वचन देखता हूँ तो मैं भी गंभीरता से मेरे अंदर एक हलचल सी मच जाती है भी ये वचन क्या है, क्या बोल रहा है हमारे को भाई। कैसा परमेश्वर ने आज से बहुत से साल पहले ही हमारे लिए लिख दिया था। जे आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही शब्द जो देहधारी होकर आ गया उसने हमारे जीवन को बदल डाला। एक ही शब्द था भाई जो देहधारी होकर आया और इस दुनिया में उसने वास किया है और इस दुनिया में उसने बहुत लोगों को प्रचार भी किया है। एक ही शब्द ने, एक ही शब्द से दुनिया बनी है। वो शब्द कौन सा है? यीशु मसीह है। एक ही शब्द। जब हम यूहन्ना की अंजील 1:14 पढ़ते हैं, पढ़ो 1:14, यूहन्ना की अंजील 1:14। हाँ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ हमारे बीच में डेरा किया। हाँ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हाँ जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, यूहन्ना भाई 14 का 1:14। यूहन्ना की अंजील सब निकाल लें पहले, क्योंकि सबको समझ। देखो, ये आप है ना बाइबल को रोज़ पढ़ेंगे तो आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, एक मिनट में उसको निकाल लेंगे, है ना। इसीलिए आपको पता चल जाता है कि मालूम हो जाता है, ठीक है ना। तो मालूम ऐसे होना नहीं चाहिए। आप अच्छी तरह, हाँ, इसमें इधर क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ तो हमारे में उसने क्या किया भाई? डेरा। हम में उसने क्या किया भाई? डेरा किया। आगे, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हाँ जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, जैसे पिता के एक इकलौते की महिमा। वो खुद परमेश्वर ही था भाई, पिता के इकलौते की महिमा। उस शब्द ने हमारा सब कुछ ही बदल डाला भाई। एक ही शब्द ने। हम बहुत दुनिया में घूमते थे लेकिन बदल नहीं पाए, लेकिन एक ही शब्द आया, उसने हमारा सब कुछ बदल डाला भाई। हमारा क्या, दुनिया को बदल डाला भाई। देखो कैसा शब्द है ये। जब सुनते हैं तो दुनिया का, इंसान का जीवन बदल जाता है। ये ऐसा शब्द नहीं है जो किसी को बताना नहीं है।
हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े भाई थोड़ा। यूहन्ना ने हाँ और उसके विषय में गवाही दी हाँ और पुकार कर कहा, हाँ यह वही है हाँ जिसका मैंने वर्णन किया हाँ हाँ भाई कि रुकना। जो मेरे बाद आ रहा है हाँ वह मुझसे बढ़कर है, हाँ क्योंकि वह मुझसे पहला था। हाँ, कहता मुझसे भी पहला ही था। यूहन्ना भी बोलता है मुझसे भी और मुझसे बढ़कर है, मुझसे पहले ही है वो। यूहन्ना भी बोल रहा है। आज जे किसी को बात समझे में नहीं आई, बोलते हैं वो तो अब आया है, लेकिन जीजो वो तो पहले से ही था, पहले से ही था। ये शब्द हमारे में देदारी होकर आया, इसीलिए आया क्योंकि हमको पता चल जाए, हमको मालूम चल जाए कि कैसा जीवन जीना है। परमेश्वर ने ही बता चलकर दिखाया हमारे को भी हमने कैसे चलना है। पहले जेड़ी व्यवस्था था, पुराना नियम था, वो हमारे हमको क्या कर रहा था? हमारी रक्षा कर रहा था। हमारी क्या कर रहा था? रक्षा करता था। उसने हमारी रक्षा की है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारा जीवन और परिवर्तन हुआ है। समझ पा रहे हैं भाई सब आप? यीशु मसीह के आने से हमारा जीवन में परिवर्तन आया है। पहले हम जो व्यवस्था के अनुसार थे तो भेंट वगैरह भी देते थे, बलि भी चढ़ाते थे। था ना इससे पहले भाई? था भाई, बोलो। हाँ, बलियां भी देते थे, पाप की बलि भी थी। जैसा पाप था वैसी बलि थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी बलि दे दी, सब बलि को खत्म कर दिया। अब हम किसी चीज की बलि देते नहीं देते। पहले कोई बकरे की बलि देता था, शतरे की बलि देता था, है ना? तो अब हम में जो बातें चली गई हैं, अब उन बातों को हम मानते और लोगों में ये अब भी चली आ रही है, क्योंकि उनमें अभी तक शब्द ने काम किया नहीं। उनमें शब्द ने उन लोगों में काम किया नहीं। जब शब्द उन लोगों में काम करेगा तो वो भी उस बलियों को छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं भैया आप? क्योंकि इससे ही हम बदले हैं। एक शब्द ने, एक बात ने, कई बार है ना, हम सोचते हैं किसी आदमी को या किसी को हम एक बात बोल देते हैं, वो बोलता है हाँ तेरी ये बात ही मुझको चुभने लगी है ना? बोलते हैं ना कई बार, कहना ये तेरी बात एक ही है जो मुझे चुभने लगी है, और ये तेरी एक बात ने मेरा जीवन को परिवर्तन कर दिया है। एक बात नहीं। तो हमारा प्रतिदिन जीवन परिवर्तन होना चाहिए। जो पतरस के पास गया तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया। जब यीशु मसीह मती के पास गया तो उसका जीवन क्या हो गया भाई? बोलो, क्या हुआ भाई? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ भाई? बोलो। प्रभु यीशु मसीह के पास, जो यीशु मसीह मती के पास गया तो वो चुंगी लेने वाला था। क्या लेने वाला था भाई? उसने, प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, कहता मेरे पास पीछे पीछे हो ले। तो वो काम छोड़कर पीछे पीछे हो लिया भाई। उसके ज़्यादा समय नहीं दिया। तो हम कितना कितना समय परमेश्वर के पीछे हो गए, तो हमारा जीवन अभी तक क्यों नहीं ऐसा हो रहा भाई? शब्द ने तो हमारे अंदर ही है भाई, है ना? उनके अंदर भी था भाई। बोलो। तो हम क्यों अभी संसार में फंसे हुए हैं?
हम क्यों अभी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं? कभी कभी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। भाई ये अपने अपने देखना है, मैं सब समझता हूँ भाई, मुझको पता भी है, लेकिन आप ध्यान से सोचो, चलते चलते आप संसार में मत फंसो, उसी रीतों में मत फंसो, क्योंकि इसने हमारे को निकाल लिया है। जब बार बार आप उसमें जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं, आपको नुकसान होगा, 100% होगा, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि हम जिसके पास चलते हैं, पीछे चलते हैं, वो हमारे को देखता नहीं है। जिसके पीछे चलते हैं वो हमारे को रात भर दिन भर देखता है, वो हमारे लिए जागता रहता है, सोता नहीं। आप सो जाते हैं लेकिन वो सोता नहीं है। हालेलुया। एक शब्द ने कैसा बदला, वो यूहन्ना भी बोलता है, मेरे से भी बड़ा है और मेरे से भी पहले था। क्या बोल रहा है? मेरे से भी। हाँ, फिलिपिया में 2:5 पढ़ना। फिलिपी 2:5 पढ़ो, 2:5। फिलिपी 2:5 थोड़ा हाँ हाँ हाँ। आज क्या हमारे पास आया भाई? सुबह। आज हमारा एक टॉपिक है सुबह। जैसा यीशु मसीह का भी सुबह था, हमारा भी कैसा नेचर होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए। हमारा भी वैसा ही। यही बातें हमारे को कड़वी लगती हैं। आज तक हमारा वो सुबह ही नहीं बना। जैसा यीशु मसीह का सुबह था वैसा हमारा भी, ऐसा ही लिखा है ना? क्यों बेटा? ऐसा ही लिखा है ना? ऐसा लिखा है ना? सब बोलो भी ऐसे लिखा है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं होता भाई? हमारे को वो जो आत्मा है स्थिर दिया है ना। पहले जो व्यवस्था के अनुसार पहले नबी थे, उनके पास आत्मा आता था, काम करता था, चले जाता था। आत्मा आता था, अपना काम करता था, चले जाता था। लेकिन जब से यीशु मसीह गया है, उसने हमारे को आत्मा पक्की तरह, पूरी तरह स्थिर से दे गया है। स्थिर से दिया है, हमारे पास ही रहता है, जाता नहीं है कहीं। लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? ये तो सोचने की बात है ना भाई। कई यार मैं अपने भरा दे ऊपर ही गुस्से में आ जाता हूं। मैं अपनी मां पर गुस्से पे आ जाता हूं, अपने बाप के लिए गुस्से में होता हूं, अपनी पत्नी के लिए गुस्से में हो जाता हूं। क्यों? ऐसा क्यों है? ये सोचने की बात है भाई। जे हमने कल एक दिन हमने एक ऐत पकड़ा था। हाँ, जितनी भी बातें इसमें लिखी है उसको क्या करना है? पूरा करना है। पढ़ा था ना एक दिन? हाँ, शुक्रवार। हाँ, रोजा प्रार्थना में उधर, हाँ, दीदी के घर में रोजा प्रार्थना था, उधर में बोला था कि जो बातें इसमें लिखी है इन पर ध्यान देना है और जिंदगी भर इसको पकड़ना है। आज ये हम इसको पकड़ेंगे नहीं, इसको साथ लेकर चलेंगे नहीं, तो वो तो
लिखा है ना, शेर की सिंह की तरह हमारे को पकड़ने के लिए तैयार है, लिखा ना ऐसे ही। तो जी हम ऐसे चलेंगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा भाई। ये आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा जैसा यीशु मसीह का भी है। मैं एक बार ही नहीं बोलता हूं कि आप नए तो कोई है ही नहीं मसीह में, नए तो नहीं है भाई हम, है ना, नए तो नहीं है बेटा। आप भी कितने चिर से हैं मसीह में? हाँ हाँ बचपन से। हाँ, बचपन से ही हैं लेकिन, तो नया तो नहीं है ना भाई। हम सब इतना देर हो गए हैं मसीह के पीछे चलते चलते, फिर हमारे में स्वभाव में चेंज क्यों नहीं आ रहा? ये सोचने की बात है भाई। मैं ज़्यादा लंबा वचन नहीं दूंगा आपको, थकाने वाला वचन। मैं आज 1-2 हफ्ते में मैंने ये सीखा है कि मैं ज़्यादा थकाने वाला वचन नहीं दूंगा आपको। आप परमेश्वर की कलीसिया हैं, ये नहीं कि मैं आपको बहुत देर जहाँ बैठाई रखूँ कि आप थक जाएं और भीतर में से बोले ये तो सेवक कैसा है भाई, बोली जा रहा है ना। तो मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं जितना वचन दिख चाहता हूँ कि ऐसा दिख रहा हूँ कि आप के अंदर जैसे कपड़े में पानी चला जाता ऐसे आपके अंदर चला जाए। मैं ये चाहता हूँ बस। जैसे कपड़े में पानी मिक्स हो जाता है ना, जब आप कपड़े में पानी फेंक देते हैं तो मिक्स हो जाता है ना जल्दी, ऐसे ही होना चाहिए भाई। ऐसे भीगना है हमने परमेश्वर के बीच में। उसका देखो बिगल जो तुरी बजने वाला है भाई, जल्दी है। आप तो देख रहे हैं कहीं बहुत से देश जो आपस में झगड़ा चल रहा है ना भाई, वो कम तो नहीं होता, बढ़ता जा रहा है ना। हमने बहुत से थोड़ा पिछले समय में सिखाया था आपको, जो फरात नदी है वो सूख गई है। जो फरात नदी है वो क्या हुआ है? सूख गई है। उधर लिखा हुआ है जो जब फरात नदी सूख जाएगी तो राज्यों को आना तय हो जाएगा, तो जंग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है ना। इसलिए इस समय में हमको कैसा बनना है? जैसा यीशु मसीह था। लेकिन उधर मैं आपको एक अच्छी तरह सचेत करता हूं कि उधर माफी नहीं है। मुड़ के मेहनत तड़ला नहीं होना, जिदा पंजाबी च कहने मेहनत तड़ला नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, मैनू माफ कर दियो, मेरे को गलती हो गई। ऐसा नहीं चलना उधर जब वो सिंहासन पर बैठ गया आकर। हालेलुया। फिर ऐसा नहीं होगा। जब राजा सिंहासन पर आ जाए बैठेगा तो फिर माफी नहीं होगी, फिर न्याय होगा। आज ही सोचना हमने चलते चलते। आपको पता है कब आ जाएगा भाई? पता है? बोलो। नहीं है ना पता। वो कहता ऐसे ही आप चलते गए, ऐसे शादी होगी या ब्याह शादी होगी, ऐसे आप प्रोग्रामों में जाएंगे, पता नहीं कब यीशु मसीह आ जाए। आपको तो, मेरे को पता तो नहीं है ना कब आ जाए। क्या पता है 1 घंटे के बाद ही आ जाए। तो आप तैयार हैं? ये सोचना है। जब हमने कहीं जाना है होता है भाई, समझो इधर ध्यान दो। जब हमने कहीं जाना होता है ना रिश्तेदारी में, तो हम रात को ही अपना कपड़ा वगैरह प्रेस कर लेते हैं, करते हैं ना भाई? बोलो, है ना। मैं आपका ध्यान कहीं भटकने नहीं देना चाहता कि मैं बीच में लेके आना चाहता हूँ। तो जब आप कहीं जाते तो कपड़ा पहले प्रेस होता है ना, होता है ना। किसके लिए? कि हमने कहीं जाना है। तो हमने भी कहीं जाना है तो हमको तैयार है होना है कि नहीं? हमने कहीं जाना है कि इधर ही रहना है? बोलो, इधर ही रहना है कि जाना है? जाना है हमने।
लिखा है वचन में, कहीं कहीं तो ऐसी होगी, एक आँख के जख्म आँख जमकती है तो होर के होर हो जाएंगे, उठाए जाएंगे, ऐसे ही उठाए जाएंगे भाई। वो समा भी आएगा, जल्दी आने वाला है। इसीलिए उससे पहले, हाँ बेटा आगे थोड़ा पढ़ना। जिसने परमेश्वर के सपूत में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ भाई, परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर ही था, लेकिन फिर भी कैसे चला भाई? बोलो बोलो, कैसे चला? दास बनकर, दास बनकर चला है वो। तो हम कभी दास बनते हैं? बोलो, किसी किसी को वचन चुभेगा, कोई नहीं, चुभने दो, चुभना तो जरूरी है भाई। किसी किसी को वचन चुभेगा, चुभना बहुत जरूरी है। बोलो, कैसे चला वो? दास का को उसने अपना रुतबा जाना? बोलो, वो बना सकता था ना वो सब कुछ भाई, इधर धरती में रह सकता था ना भाई, वो महल, ऊंचे ऊंचे महलों में रह सकता था भाई। बोलो, वो कहता मेरा काम इधर नहीं है। कहना पंछियों के लिए तो ढकने, लेकिन सबको, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसा ध्यान लगाएं, पीछे चलना है भाई उसके। यही मैं बोल रहा हूं कि कहीं आप संसार में फंसकर भटक ना जाएं, बस यही बात है, भटक ना जाएं बस। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, कहीं भटक ना जाएं, भटक जाते हैं पता नहीं क्यों भाई। हाँ थोड़ा आगे पढ़ना। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ दास का सबूत धारण किया। हाँ, शून्य ही कर लिया अपने आप को, दास का रूप धार लिया। जब हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा तो हम दास का रूप अपने आप ही हमारे में आ जाएगा भाई। बात तो स्वभाव की है भाई, नेचर की आपकी। गंभीरता से है ना, मन को कर रही है ना, चिचेड़ रहा है ना भाई। ये बात क्या है भाई? क्या ये बात हम कर रहे हैं? हमारे में ये बात है? मैं ये नहीं कहता कि आप जल्दी जल्दी ये सब कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे तो चलें ना, धीरे धीरे तो कर पाए भाई। मुझको भी कुछ दिखना चाहिए भाई। या किसी के पास हम काम करने जाते हैं तो वो देखता ना आकर भाई कितना का काम किया है ना, देखता है ना भाई। बोलो भाई, मैंने इसको काम लगाया, देखूं कितना का काम किया है। तो वो हमारे को देख रहा भी, इन्होंने कितना का काम किया है, कितना का तैयार हुए हैं वो, मेरे बच्चे कितना का तैयार हुए, वो देख रहा है हमको। ऐसा देखो भाई, जीवन में अपने गंभीरता ना, अपने जीवन में अच्छी तरह अपने आप को जांचते रहना, देखते रहना भाई। पता नहीं क्यों। एक बात और देखो, अबरानियों की किताब 4:15 पढ़ो। अबरानियों की किताब 4:15 भाई। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो,
हाँ, हमारा जो भाई है वो हमारा भाई भी है भाई, वो दोस्त भी है। उसने दोस्त भी बोला है कि मैं आपका क्या हूँ, दोस्त। कहता हमारा ऐसा भाई जान नहीं है कि हमारी, हाँ, हमारे साथ दुखी ना हो। हम दुखी होते हैं तो वो भी क्या होता है, दुखी होता है। ये नहीं कि हम दुखी होते हैं तो वो खुश होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिखा ना ऐसा भी, वो हमारा भाईजान ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ दुखी ना हो। हाँ, आगे पढ़ना थोड़ा बहुत बेटा। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ हाँ, हम कहना वो कैसे, हाँ दोबारा पढ़ना भी, दोबारा, हाँ थोड़ा रिपीट करना दोबारा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हाँ जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, हाँ वरन वह सब बातों में हाँ हमारे समान परखा तो गया, हाँ तो भी निष्पाप निकला। हाँ, हमारी तरह परखा भी गया भाई, हमारी तरह भाई बोलो, परखा भी गया है। तो हम भी चलते चलते परखे जाते हैं ना, कहीं कभी परख आती है ना भाई, कभी कभी हमारे शरीर की बीमारी आती है हमारे परखने के लिए। तो कभी कभी हमारे घर में तंगी आ जाता है, कभी कभी चलते चलते घर में कोई ऐसी बात हो जाती, वो भी हमारे को परखने के लिए भी, ये कैसे वो भी अपना जो स्वभाव दिखा रहा है, कैसा भी वो ये मतलब क्या उसको बोलते हैं, हाँ, नेचर कैसा दिखा रहा है, वो भी तो परखने के लिए क्या है ना। पर उसमें हम कैसे निकलते हैं वो तो हमारे पर है, बात है भाई, वो तो हमारे पर ही बात है ना भाई, बोलो क्या। हाँ, आगे आगे पढ़ना थोड़ा जा आगे भी। इसलिए आओ हाँ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम्म, दिया बांधकर चले, हाँ कि हम पर दया हो हाँ और वह अनुग्रह पाए हाँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, जो उस समय हमारी क्या करे, हाँ, उसके पास जाना, उसका पास जाओगे तो उसका अनुग्रह हमारे पर होगा। आप अनुग्रह की कृपा की बात जानते हैं भाई, बोलो। आप पर जब अनुग्रह आ जाएगा, आप पर कृपा हो जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। अनुग्रह जब आप पर उसका अनुग्रह हो जाएगा, आप पर उसकी कृपा हो जाएगी तो आपका जीवन एकदम बदल जाएगा भाई। अनुग्रह की बात है भाई, उसका अनुग्रह हमारे पर होना बहुत जरूरी है। समझते अनुग्रह का मतलब समझते हैं भाई सब, उसकी सुरक्षा, अनुग्रह, उसकी सुरक्षा हमारे पर हो जाती है। तो जैसे अजूब के चारों ओर उसने बाड़ा लगाया था, वो सुरक्षा का बाड़ा था, लगाया था ना अजूब के भाई चारों ओर। हाँ, सभी को पता है ना भाई, बोलो, बोल कर बता दिया करो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा मेरा भी जोर कम लगेगा ना। जे तुम बोलोगे तो थोड़ा जोर मेरा भी कम लगेगा। तुम मेरा ही जोर लगाना चाहते, आप नहीं लगाना चाहते भाई, बोलो, है ना, ऐसा है ना। उसके आप चारों ओर बाड़ा लगा था ना, तो आपके भी और अनुग्रह का वो गिरा बन जाता है। जी आप उसके पास रहेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो आप सबके चारों ओर उसका बाड़ा लग जाएगा। ठीक है ना भाई, बोलो, समझते हैं हमें भी कुछ, मेरे को बोलो, आपको वचन समझ आ रहा है ना। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत तो नहीं कुछ बोलता जा रहा है, बता देना भाई, ऐसा ना हो मैं गलत बोलता जाऊं तो आप सुनते ही जाओ, ऐसा नहीं होता यहाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं बनना कि सेवक गलत बोलता जाए तो आप गलत सुनकर बस ठीक है चले जाए, ठीक है बहुत अच्छा बोला है भाई, बहुत बताया है, ऐसा नहीं,
ऐसा वचन हो सुनना है जब वो जीवन को बदलने वाला हो, जीवन को बदलने वाला हो। तो उसका स्वभाव भी हमारे अंदर होना चाहिए, उसका चाल भी अंदर, चाल चलन जो था, जो उसने हमारे लिए पीड़ा सही है हमारे लिए, जो कोड़े खाए किसके लिए खाए उसने भाई? हमारे लिए तो खाए है ना। क्या उसके लिए यहूदियों के लिए खाए या भाई? हमारे लिए ही तो खाए या उसने। हमारे को इस शब्द ने ही तो बदल डाला ना। इस शब्द का बहुत गहरा अमल है, पता नहीं चला, बहुत लोगों को पता नहीं अभी। एक किस समय देहधारी होकर आया, किस जीवन है वो अच्छी तरह ठीक हो जाए, है ना? समझ गए भाई? ज़्यादा समाता नहीं हो गया कि आप ध्यान उधर उधर देख रहे हैं? ज़्यादा समाता नहीं अभी हो गया? थकेगे तो नहीं? बोल दो, जब थक गए तो बोल देना भाई, ठीक है ना? मैं तो थकूंगा नहीं, लेकिन जब थक गया तो मेरे को बोल देना, मैं तो ऐसे बोलता जाऊंगा भाई, ठीक है ना? हाँ, आगे थोड़ा और पढ़ दो भाई। हाँ, लास्ट है भाई। हाँ चलो, यूहन्ना 7 का 29 पढ़ो। यूहन्ना 7 का 29। हाँ हाँ 29, हाँ 29, हाँ 7 का 29। मैं उसे जानता हूँ हाँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ हाँ और उसी ने मुझे भेजा है। हाँ, उसी ने मेरे को भेजा है, मैं उसी ने मुझको भेजा है। ये पहले का है कि उसी दिन ही माँ मरी है कि मेरे गर्भ में आया? ये पहले का ही था, है ना? बोल रहा है ना, मुझको उसी ने ही भेजा कि हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। एक और पढ़ना है, 6 का 38, 38, 6। हाँ जो यहाँ यूहन्ना का ही, हाँ 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, स्वर्ग से उतरा हूं मैं, अपनी नहीं, मैं कहता अपनी इच्छा पूरी करने में के लिए मैं उतरा नहीं हूं। तो मैं किसकी इच्छा पूरी करने के लिए उतरा हूं भाई? बोलो। हाँ पता, हाँ जिसने मुझको भेजा है। तो हमारे को भी तो किसी ने भेजा है ना भाई? तो हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? बोलो। हम इधर की इच्छा पूरी कर रहे हैं कि उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? हैं? बोलो। हाँ भाई, गड़बड़ी है भाई। कुछ 10% ही उसकी कर रहे हैं, 90% तो अपना अपना ही काम चल रहा है भाई। मैं सच बोल रहा हूँ कि भाई झूठ? 10% ही बहुत मुश्किल से दिख रहा है भाई, बाकी 90% तो दूसरा ही जा भाई। जब 70% हो जाएगा तो दिखने लगेगा। दिखने लगेगा नहीं लगेगा भी? बोलो। लगेगा ना? लेकिन जब 100% होगा तब तो दिखेगा ही दिखेगा, बात तो अंधेरे में भी दिखेगा। अंधेरे में कैसे भी दिखेगा? क्योंकि हम चानन बन जाएंगे, लाइट सा बन जाएंगे जब 100% हो जाएगा। वो क्या है भाई? चानन है। वो क्या है? रोशनी है। तो 100 तो नहीं बनेंगे, लेकिन चल रहे हैं पीछे, चल रहे हैं पीछे, कुछ ना कुछ तो उसको पकड़ेंगे जिसने हमको पकड़ा है भाई, ठीक है ना? चलना है ना भाई? बोलो। है आपका मन है उसके पीछे चलने का? बोलो बोलो।
नहीं भाई लगता बोलते नहीं तुसी भाई, लगता नहीं आ। इधर भैन भी दसो भाई, बिच पंजाबी आ जाती मैं। हाँ मैनू भी बताओ भाई, चलना है ना पीछे, बोलो। हाँ इस की बचन लभदे बिच बाइबल तो आगे है भाई, इसमें भी क्या है? हिंदी, अच्छा ठीक है, हिंदी हिंदी में ढूंढ रहा है भाई वो, मोबाइल में हिंदी बचन देख रहे हैं ना। हाँ चलो ठीक है ना भाई, समझ गए ना कैसे चलना है भाई? जैसा उसका स्वभाव था, जैसे वो चला है, कुछ ना कुछ हमारे में दिसना बहुत ज़रूरी है। समझ गया भाई? भाई भी समझे इधर भाई, बोलो। कुछ ना कुछ तो हमारे में दिसना चाहिए। तो हाँ भाई भी समझे तो बहनों भी समझो। बहनों को तो ज़्यादा ज़रूरी समझना चाहिए, क्योंकि यीशु के पास पहले बहनें गई थी भाई, है ना? कब्र पर सुबह सुबह तो बहनें ही गई थी पहले, है ना? भागती भागती भाई, है ना? तो बुढ़ के भागती भागती गई, पत्थर जोना जल्दी जल्दी आ, मैंने उसको देखा है, मेरे पास है वो खड़ा। भागते भागते आए, तो फिर उनको याद आ गया, हाँ उसके हम साथ जब चलते थे उसने बताया था, तो मैं फिर जीवित हो जाऊंगा, बोला था। फिर उनको क्या आ गया भाई? याद आया कि नहीं आया भाई? याद। तो हमको भी याद आना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हमको तो कभी कभी याद भूल ही जाता है कि हम उसके पीछे भागते भागते और किसी के पास पीछे भाग जाते हैं। हालेलुया, समझ गए भाई? चलो ठीक है, सब अपनी आंखें बंद करें भाई। बचने के लिए थोड़ा खुश है ना भाई सब? बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं? कहीं मैं ऐसे तो नहीं बोल ही जाता, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखो ये ना, ये एक सिद्धांत है। आज से बहुत से सेवक उठे हैं, दुनिया में आ चुके हैं, जो बहुत कलीसियों को गुमराह कर रहे हैं। बचना भी है और बताना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी शिक्षा में पकड़े जाएं आप, है ना? फंस जाएं। तो फंसना नहीं, उन लोगों को बताना है जो जिसके पास ऐसी शिक्षा नहीं है, उन लोगों को क्या करना है? बताना है। ठीक है ना? हाँ, ये अच्छी तरह बात समझना है, ठीक है ना? ऐसे सुनना नहीं है अभी, मैं ऐसे ऐसे सुनता जाऊं, जो बोलते हैं उसको समझना भी है। अभी ये इसका संदर्भ क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? जब आप वो समझ गए तो बात बन गई, फिर तो बात बन गई, ठीक है ना? बात बनना चाहिए भाई, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, सब आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज का वचन था जो शब्द ने हमारा जीवन बदल दिया। ये शब्द ने ही बहुत सी दुनिया में हलचल मचा दी। जब शब्द देहधारी होकर इस दुनिया में आया तो बहुत दुनिया में हलचल मच गई। तो आज का वचन जितने लोग आए सबके लिए आशीष का कारण बने और आपके स्वभाव में बढ़े और आपके पीछे हो ले। आपकी जो जैसा स्वभाव था, आपका जैसे चलना था, आपका जैसे पहनना था, जैसे खाना था, धीरे धीरे वैसे बनने पाएँ। प्रभु मुझको भी ऐसा चलने के लिए तैयार कर। कहीं ऐसा ना हो मैं इनको वचन सुनाते सुनाते आप और रास्ते में चला जाऊं। मैंने अपने और भी बहुत सी गंभीरता का ध्यान रखना है कि मैं भी और गंभीरता से
इनके सामने पेश आऊँ, क्योंकि मैंने कल रात सीखा है और सिखाया है एक सेवक कैसा होना चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका उठना बैठना, उसका पहनना और बोलना, उसका देखना, उसकी पवित्रता कैसी होनी चाहिए, ये भी हमने सब ने सीखा है। तो ये भी आपके सबके जीवन में लागू होना चाहिए। जो सेवक को आप देखते हैं उसको के जीवन को ऊपर से नीचे तक देखना है कि ये ठीक है, इसमें वो बात है जो मेरे बाप में था, जिसने हमारे लिए लहू बहाया है। कुछ इसमें वो बात दिस रही है, कहीं नाचने तो वाला तो नहीं है, या इसका आँखें जो हैं, जो इसका मन है कहीं और तो नहीं है। विजय अच्छी तरह उसको जांच लेना, जैसे यूहन्ना की पत्री में लिखा है, अच्छी तरह जांचना है, अच्छी तरह परखना है। तो ये बात से मैं आपको और मैं अपने आप को सचेत करता हूँ कि ये बात आपके मन में हमेशा इसको समझें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आज का वचन किसी के लिए न्याय का कारण न बने, लेकिन आशीष का कारण बने, और आत्मा में और बढ़ते जाएं, और तुम्हारे स्वभाव में भी बढ़ते जाएं, और तुम्हारा अनुग्रह इन लोगों पर ठहरे प्रभु, आपकी कृपा भी इन लोगों पर ठहरे प्रभु, और मुझको भी प्रभु और गंभीरता से पीछे चलने के लिए तैयार कर। जो बातें मुझ में हैं और जो छोड़नी है, और उनको छोड़ने के लिए भी तैयार कर प्रभु। मैं अच्छी तरह समझता हूँ मैं किन बातों को छोड़ना है, मैं समझता हूँ प्रभु, मैं छोड़ना है, तुम हमारी मदद करो। मैंने छोड़ना है, वो बातें भी मैंने अपने जीवन से दूर करना है, तो मुझको उन बातों को छोड़ने के लिए तैयार कर, ताकि मैं कलीसिया के लिए एक नमूना और अच्छा पेश करूं। आपका धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए। आज का दिन एक खास दिन था प्रभु, आत्मा की बहुत बढ़ोतरी थी प्रभु, आत्मा की बड़ी गंभीरता थी प्रभु। ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही आगे भी ऐसे ही होगा प्रभु। ज़्यादा हम भजन नहीं बोलेंगे, भजन 1 या 2 ही बोले सुना करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वचन सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है भाई। ठीक है ना? हाँ, सब शांति से बैठ सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर और इस मंडली के साथ दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।